जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियन यानी धनु राशि के मंथली राशिफल, जुलाई के महीने के मंथली राशिफल के बारे में कि जुलाई के महीने में कैसी होगी धनु की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस जुलाई के महीने में, व्यापार जुलाई के महीने में, करियर जुलाई के बारे में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। सबसे पहले जुलाई में ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य का गोचर 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, यानी आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं धनु राशि से। मंगल जो है 12 जुलाई वृष राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके छठे भाव के अंदर मंगल आ जाएंगे। कंपटीशन का भाव है, कुछ ना कुछ विजय सिद्धि आपको करवाने वाले हैं 12 जुलाई के बाद। इसी प्रकार से बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में चले जाएंगे। विद्या स्टूडेंट के लिए बड़ा लाभकारी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ शुक्र आपके 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और शनि पूर्णतया जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं, वक्री रहेंगे। तो क्या होगा उसके बारे में, क्या बुरा होगा अच्छा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि वाले या धनु लगन वाले अपनी कुंडली देख लें। आपकी ये कुंडली है, जुलाई की कुंडली है। शनि तृतीय भाव में वक्री हो गए हैं। अब वक्री होने पे ये अच्छा फल देंगे बुरा देंगे? जी हाँ, ये अच्छा ही फल देंगे। तृतीय भाव में शनि वक्री होना अच्छा फलदायक रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन क्या होगा, रुका हुआ धन, पुराना कोई देनदारी, पुरानी जगह से ऑफर, यानी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी। नए प्रयास का कोई फल नहीं मिलेगा शनि वक्री होने से। जुलाई में अगर आपने किसी को धन उधार दिया है या कोई धन मारा गया है, कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है, कोई धन से संबंधित फंड अटका हुआ है, तो वहाँ प्रयास करने से जुलाई से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तृतीय भाव सूचना का भी होता है, न्यूज़ का भी होता है, लेकिन शनि बिना प्रयास के देता ही नहीं है, इसलिए आपको प्रयास करना होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव के अंदर आपके राहु विराजमान हैं। अब इसका क्या फल होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब 12 है वहाँ राहु दिख रहा है ना आपको। साथ ही साथ जहाँ 1 नंबर लिखा है, मंगल और चंद्र आपकी मंथली कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे रोचक योग और लक्ष्मी योग का निर्माण करा रहे हैं। इनकी जो दृष्टि है आप देख रहे हैं 7 पे आ रही है, यानी इनकी दृष्टि 7वें पे पड़ेगी, यानी ये आपका लाभ भाव है। तो कहीं ना कहीं लाभ भाव पे दृष्टि, तो जुलाई के महीने में आपको किसी की एडवाइस से लाभ होगा, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, प्रॉपर्टी की या एफडी की या कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधित आपको रेंटल इनकम या इनकम बढ़ जाएगी, यानी आपका लाभ है। विदेशों से आपको लाभ होगा, यानी आपका लाभ भाव बढ़ रहा है जुलाई के महीने में। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव में बैठी है, तो ये कहीं ना कहीं वाहन प्रॉपर्टी का कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, या संतान, क्योंकि पंचम भाव है तो पंचम भाव संतान का भी है। और अगर आप धनु राशि हैं और आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी संतान का करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, शहर का परिवर्तन के योग भी बनते हैं। यदि आपकी बड़ी संतान है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये योग। यदि आप की संतान नहीं है, आप कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो आपका स्थान परिवर्तन बन रहा है, यानी आप हॉस्टल से या किराए के घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, या प्रॉपर्टी का कोई छोटा मोटा या बड़ा काम करवा सकते हैं, क्योंकि व्यय पे मंगल की दृष्टि है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। और यदि आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। वैसे आप कहते हैं कि हमारा साप्ताहिक और मंथली राशिफल 80% सटीक होता है मित्रों, वो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप काफ़ी समय से रोजगार नहीं है आपके पास, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, शादी हो नहीं रही है, तो गोचर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मंथली राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है, गोचर पे आधारित होता है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे में
यदि सालों से आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक करा के आप अपने उपाय ले सकते हैं। क्या दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती चल रही है, नहीं चल रही है, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष क्या है आपकी कुंडली में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना, तो वो आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ हमने जो है उसका एक छोटा सा शुल्क लिखा है, यानी यूट्यूब की हिस्ट्री में हमारा शुल्क सबसे कम है। वो भी हमने इसलिए लिखा है कि यदि हम फ्री में करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग बार बार कुंडली पूछ लेते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं, और ज़रूरतमंद अक्सर रह जाते हैं। अक्सर जो खाली होते हैं, जिनका पेट भरा हुआ होता है, वो बार बार कॉल करते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने एक फ़िल्टर लगाया है, एक नाम मात्र शुल्क रखा है, दक्षिणा कह लीजिए, ब्राह्मण की दक्षिणा कह लीजिए, वो रखी हुई है। उसको पे करने के बाद आप कहीं ना कहीं हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जुलाई का महीना 2 भागों में बंटता है मित्रों। पहला 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो आपकी कोई धार्मिक यात्रा, जान पहचान मित्रों के साथ हो सकती है, और सामाजिक तौर से आप बड़े जुड़ेंगे, धर्म कर्म, भंडारा इत्यादि करने वाले हैं, यानी स्वास्थ्य अच्छा है। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, शुगर की, थायराइड की, लीवर संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। टेस्ट कराएंगे, उसमें कुछ ऐसा निकलेगा, थोड़ा दवाइयाँ खा के कंट्रोल किया जा सकता है, यानी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भी 2 भागों में धनु राशि की बढ़ती है। 1 तारीख से 15 जुलाई तक धन काफ़ी अच्छा रहेगा। पुरानी जो लेनदारी है, जिनसे पैसा लेना, उनको कॉल करके या मीटिंग करेंगे तो आप पे धन आएगा। रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। धन का फ्लो आपका 15 जुलाई तक बहुत अच्छा है। 16 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक ये जो 16 दिन है मित्रों, ये आप पे भारी पड़ेंगे। याद रखिएगा, 16 दिन भारी है। अचानक धन हानि होगी, चेक बाउंसिंग होगा, उधारी आप पे बढ़ सकती है, धन का फ्लो आपका गड़बड़ा सकता है। ये 16 दिन आप थोड़े धन संबंधी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यानी कि कुल मिला के फाइनेंस आपका मिश्रित फलदायक है। 15 दिन अच्छे और 15 दिन काफ़ी ज़्यादा खराब। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के। तो परिवार में अगर देखा जाए तो कुटुंब में परिवार भाव में, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं, यानी देखा जाए तो किसी प्रिय या जान पहचान का कोई अशुभ समाचार में आपको जाना पड़ सकता है, या कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बाकी घर के अंदर पूजा पाठ का जुलाई में माहौल रहेगा। पहला तो पूजा पाठ भी आप घर में दिखाएंगे, और परिवार के किसी फैमिली सदस्य, बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर के पास चेकअप भी कराएंगे, यानी मिक्स मैच सा नज़र आ रहा है पारिवारिक क्षेत्र जुलाई में। इसी प्रकार से हम संतान के बारे में बात करें तो संतान का रोचक योग बन रहा है, यानी अगर आपकी छोटी या बड़ी संतान है तो विद्या करियर में जुलाई में बड़ी सफलता आपकी संतान को मिल सकती है, क्योंकि चंद्र मंगल का योग है, रोचक योग है, पंचम भाव में ही मंगल विराजमान है, तो संतान के करियर और विद्या के लिए लाभकारी है। और बड़ी संतान की नदी, समुद्र या पानी की, माउंटेन की यात्रा के भी मित्रों के साथ में जाने के जुलाई के महीने में योग बनते हैं, यानी संतान के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो जुलाई के महीने में भाई रोचक योग, लक्ष्मी योग, इतने बड़े बड़े योग विद्यार्थियों के जीवन में बन रहे हैं, यानी कि 2 घटनाएं हो सकती है। पहला, किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, कि कोई अच्छी न्यूज़ करियर से संबंधित आपको सुनाई देगी, तो पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरा, आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ या आपकी कोई अच्छा पूर्ति होती हुई जुलाई में नज़र आएगी, जिससे कि स्टूडेंट लोग खुश हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी जुलाई में। पहला, पद प्रमोशन के आपके जी हाँ बड़े अच्छे योग हैं। दूसरा, मित्रों से भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, मित्र भी अपने से संबंधित कोई खुशखबरी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मित्र के साथ में आप कहीं प्लान कर सकते हैं तीर्थ यात्रा में जाने का, सिद्ध मंदिर के दर्शन में जुलाई में अचानक आप मित्रों के साथ
प्लान कर सकते हैं। यानी जुलाई में अच्छी सेल भी रहेगी, पद प्रमोशन, धन की वृद्धि भी रहेगी। जुलाई का महीना जॉब वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य और शुक्र महाराज बैठे हैं, यानी कि आपका यश योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है। यानी पूरा जुलाई का महीना दाम्पत्य जीवन, यानी चाहे पति पत्नी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पहला पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनके जीवन में जुलाई में 3 घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो जुलाई के महीने में आप तीर्थ के या मंदिर के दर्शन पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। पार्टनर ही जबरदस्ती आपको ले जाएगा, किसी गुरु के आश्रम, किसी दर्शन में आपको ले जा सकता है। दूसरा देखा जाए, पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित खुशखबरी सरप्राइजिंगली देने वाला है, याद रखिएगा। तीसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को सरकारी काम या करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी सफलता जुलाई में मिल सकती है। यानी दाम्पत्य जीवन में के लिए भी जुलाई अच्छा है। पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या रेडी ठेली छोटा या बड़ा काम करते हैं, उनके बारे में। तो जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक। भाई ये समय थोड़ा कठिन है, तो इस समय पे इन्वेस्ट नहीं करना है, खर्चे नहीं बढ़ाने, ज़्यादा उधारी नहीं देनी है, ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। 19 जुलाई तक आपका काम मंदा है, आपको धोखा मिल सकता है। किसी के धन दुगने चौगने के लालच में ना पड़े, अपना धन कहीं पर निवेश ना करें। 19 जुलाई तक बिल्कुल शांत रहें। डील आपकी अधिकतर कैंसिल हो सकती है, याद रखिएगा, और काम बहुत मंदा हो सकता है। तो 19 जुलाई तक तो ये स्थिति है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई में फिर काम में तेजी आ जाएगी। आपको पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोडक्ट आपके दिमाग में आएगा, नए प्रोडक्ट पे, नए काम पे आपकी थोड़ी प्लानिंग हो सकती है। तो जुलाई के 20 दिन तो खराब है, 10 दिन से कुछ प्लानिंग, कुछ संभावनाएं अच्छी नजर आएंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के मंथली राशिफल जुलाई के महीना। मकर राशि का कैसा होगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो ट्रांजिट जुलाई के अंदर होने जा रहा है वो सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल जो है 12 जुलाई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे और शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। और शनि देव जो कहते हैं ना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यानी कि जो शनि देव है वो आप पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं, जिससे मकर राशि को वाकई में बहुत लाभ होने वाला है, खासकर धन से संबंधित। कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मकर राशि वाले अपनी कुंडली को समझ ले, तब मेरी बात समझ में आएगी। ये मकर राशि मकर लगन की कुंडली है और जुलाई की कुंडली है। द्वितीय भाव के अंदर शनि वक्री बैठे हैं, शनि धन भाव में बैठे हैं। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब वो अच्छा बुरा क्या होगा, जब भी शनि वक्री होते हैं तो आदमी, क्योंकि ये जवान का भी स्वामी है यानी जिह्वा का, तो आदमी का मन बुरी लतों में, तीखा खाने में ज़्यादा करता है, नॉनवेज खाने में ज़्यादा करता है, या फिर गलत चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना मदिरा या इस तरह के जो शौक़ होते हैं उसमें ज़्यादा लगता है। पहला चीज़ ये होता है। या फिर अगर ये नहीं है तो फिर आदमी को दांत संबंधी प्रॉब्लम भी दे देगा, क्योंकि टीथ का हाउस भी सेकंड है और यहाँ पर शनि वक्री है, तो टीथ चलाने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि दांत संबंधी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। धन के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, अचानक धन लाभ होगा, अचानक ही किस्मत मेहरबान होगी। जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं से मकर राशि का पे धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रह जाएगी। धन के काफ़ी रास्ते आपके खुलने वाले, इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु विराजमान है, या जहाँ 12 में राहु लिखें तो यहाँ पर पड़ोसियों से किसी बात को लेकर हल्की फुल्की झड़प हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चतुर्थ भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है वह मंगल और चंद्र दोनों ही विराजमान है, यानी मंगल और चंद्र विराजमान होने से यहाँ पर आपका रोचक योग बनता है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम होगा और
काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉपर्टी संबंधित आपको कुछ ना कुछ काम ये मंगल करवाएगा। यानी कि आप या तो प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराएंगे, दुकान का रेनोवेशन कराएंगे, टाइल पत्थर का काम कराएंगे, या फिर आप प्रॉपर्टी बुक कराएंगे। जुलाई में भाई ऐसा योग मकर राशि का बन रहा है, या रेंटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि देख रहे हैं आप, मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव, जहाँ 4 नंबर बुध देव बैठे हैं वहाँ पर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छी है, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपका रिलेशन। इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी वीडियो में। साथ ही साथ मंगल चतुर्थ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में, कहा जाता है ना कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल को बढ़ा देगा मंगल की शुभ दृष्टि है। यानी कि काम में आपकी पावर बढ़ जाएगी। यदि आप होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आपके पद प्रमोशन आपके लिए बहुत अच्छा है। अग्नि से संबंधित काम आप करते हैं, रसायन से संबंधित काम, फौज में, पुलिस के अंदर या गुप्तचर विभाग में है, तो आपका कहीं ना कहीं मंगल, क्योंकि यहाँ का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको पद प्रमोशन या कुछ ना कुछ फायदा होगा। यदि आपका कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद चल रहा है, वो भी सॉल्व कराने का मंगल यहाँ पर अच्छा रहता है। यदि मंगल क्योंकि खेल का भी कारक है, तो खेल में या खिलाड़ी हैं तो आपको भी जुलाई में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रतिभा का मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा होगा। यानी शेयर, SIP, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में अगर आप कुछ काम करते हैं तो एक इंट्यूशन आपकी काम करने वाली है, एक जजमेंट से आपको अच्छा फायदा होगा। यानी जुलाई का महीना मंगल क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे। मित्रों, ये थी जनरल प्रेडिक्शन जो अभी हम बताते हैं, साप्ताहिक राशिफल या मंथली राशिफल। आप लोग कहते हैं कि 80% गुरुजी आपका सही बैठता है और बहुत सही बैठता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मित्रों ये तो गोचर का के हिसाब से हम बताते हैं, लेकिन आप कई सालों से बेरोजगार है, कई सालों से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कई सालों से आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप दुखी है किसी प्रॉब्लम को लेकर और सालों साल हो गए हैं, तो ऐसे में YouTube की वीडियो देखकर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको उसके लिए पर्सन टू पर्सन आपको परामर्श लेना होगा। उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के एक छोटा सा हमने शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात करके आप अपने प्रॉब्लम के उपाय ले सकते हैं। देखिए, भगवान तो हर जगह नहीं उतरता, तो भगवान ने सबसे पहला क्या किया, जीव की और हम लोगों की रक्षा के लिए माँ बनाई, फिर गुरु बनाया, उसके बाद देखा जाए तो परामर्शदाता हम जैसे छोटे मोटे लोग बनाए जो कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे अच्छा है कि मुझे व्हाट्सएप करें। और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम फीस हमने रखी है, वो भी इसलिए रखी है मित्रों, मैं आपको क्लियर बता दूं, वैसे तो हम निःशुल्क ही देखना चाहते हैं, आपकी सेवा हम निःशुल्क करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर हम फ्री कर दें तो उसमें जो जेन्युइन लोग होते हैं वो तो बेचारे जिनको जेन्युइन परेशानी है उनका नंबर आता नहीं, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनका बाय लकली नंबर बार बार आ जाता है। वो अपने परिवार की भी, अपने मित्र की भी, यार दोस्तों की भी फ्री में कुंडली दिखाते हैं, और जो बेचारे वाकई में परेशान है उनका नंबर ही नहीं आ पाता, और फ़ोन करते करते थक जाते हैं। तो इसलिए हमने छोटा सा शुल्क लगाया ताकि फिल्टर हो जाए, जो मज़े लेने वाले, जो ज्योतिष को मज़े का टॉपिक समझते हैं वो अलग हो जाए, और जिनको वाकई में नीड है तो वो उनको अच्छी परामर्श मिले। चले अब डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2 भागों में मकर राशि का बट रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 21 जुलाई के बीच में सब कुछ आपका नॉर्मल रहने वाला है। यानी यहाँ पर हेल्थ वेल एंड गुड है। जैसा मैंने कहा कि शनि वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा आनंददायक, टेंशन से निकलते हुए, यानी हाथ पैरों में जो दर्द चल रहा था, जो मानसिक तनाव, माइग्रेन चल रहा था, खासकर लेडीज़ को, बहुत आनंदित और फील आप महसूस करेंगे, और कोई ध्यान, कोई एकाग्रचित्ता भी आप प्रयोग करने वाले हैं। यानी 21 जुलाई तक आपका मन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ 22 से और 31 जुलाई के बीच में थोड़ा मकर राशि को दांत की, पैरों की परेशानी या हाथ में दर्द की समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में, धन के बारे में जुलाई के महीने में बात करें तो यहाँ पर शनि वक्री होने से धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। जुलाई में धन संबंधी 3 घटनाएं होंगी जी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
तीन घटनाएं, यानी कि पहला, पुरानी जगह से पुराना फंड आपका मिल सकता है, किसी से धन लेना है तो जुलाई में आप उसको कॉल कीजिए। कहीं धन आपका मारा गया है, वो व्यक्ति वादे पे वादे किए जा रहा है और कई साल से कर रहा है, आप शनिदेव का नाम लेकर ओम सम शनिश्चराय नमः कह के आप जो है उसको व्हाट्सएप या मैसेज करें, देखिएगा शनिदेव का जादू। तो पुरानी जगह से रुका हुआ धन मिल सकता है, सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, सरकारी योजना आपके यहाँ कोई चल रही है तो आप अप्लाई कीजिए शनिदेव का नाम लेके, उसमें फ़ायदा होगा। तीसरा, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको कोई डील होगी, कोई कमीशन का लाभ, कोई एक्स्ट्रा इनकम का लाभ हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी फाइनेंस के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। परिवार फैमिली के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर मंगल और चंद्र की युति बैठी है, साक्षात मंगल देव बैठे हैं और कहा जाता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभा। आपके परिवार के अंदर विद्युत कांति समाप्रभा, एक ऊर्जा की लहर, एक उत्साह की लहर कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में दौड़ जाएगी। एक तो भूमि संबंधी काम होगा, रेनोवेशन का काम, सेल परचेज का काम, प्रॉपर्टी का काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं बड़े एनर्जेटिक और उत्साह वाले रहने वाले हैं, यानी काफ़ी चीज़ें हैं। और माता पिता या आपके भाई बहन को कोई करियर में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिवार के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी और उत्साहकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले संतान के बारे में, संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि है आपकी छोटी है या बड़ी संतान है? छोटी का मतलब 1 से 17 साल, बड़ी का मतलब 18 से 40-50 साल। यदि छोटी या बड़ी संतान है तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन के योग बनते हैं। पहला चीज़, छोटी संतान या बड़ी संतान पूजा पाठ मंत्र जाप करेगी, किसी गुरु से कोई नामदान, किसी गुरु का दर्शन आप करने वाले हैं जुलाई में, अपनी संतान को भी कराने वाले हैं। साथ ही साथ विद्या करियर के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई के महीने में मकर राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनका मालव्य योग बन रहा है, शुक्र का मालव्य योग होता है, याद रखिएगा। 2 घटनाएं आपके जीवन में होगी, माता पिता या परिवार से कोई इच्छा जो आप काफ़ी लंबे समय से माता पिता परिवार को कह रहे थे, मुझे ये चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे वाहन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ एडमिशन चाहिए, तो वो होती हुई नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। करियर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ सरकारी या विद्या में कोई सफलता मिलेगी, तो जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए भी बड़ा यादगार रहने वाला है। इसी प्रकार से मकर राशि वाले उनकी बात करते हैं जो जॉब करते हैं। तो जॉब भाव में तो सूर्य और शुक्र की युति बैठी है, हालांकि छठे भाव में है। छठे भाव में मिथुन राशि में तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पहला चीज़, जॉब के अंदर मकर राशि के जुलाई में 2 घटनाएं होंगी। पहला, पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे, या बॉस ही आपका हाथ पकड़ के आपको अच्छी प्रोजेक्ट देगा, बॉस ही आपका हाथ पकड़ के आपकी समस्या को दूर करेगा, बॉस से आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, बॉस से आपको कोई ऐसी बात समझ में आएगी जिससे कि आपका करियर आगे चमकने वाला है। या और बॉस के साथ में आप किसी फंक्शन पार्टी में भी जाने वाले हैं, यानी बॉस से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है जुलाई के महीने में। साथ ही साथ अच्छी सेल भी होगी जुलाई के महीने में। काम में, किसी काम में बॉस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, यानी बॉस बड़ा मदद करेगा। तो कुल मिला के उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कि आपको आगे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी की स्थिति ठीक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी पति पत्नी या लव कपल के बारे में। तो मंगल की चौथी दृष्टि, शुभ दृष्टि आपके 7वें भाव में बैठी है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। 3 घटनाएं भाई जुलाई के महीने में घट रही है। पहला, आपके पार्टनर या तो फील्ड ही चेंज करने वाले हैं या नौकरी में ही परिवर्तन करने वाले हैं, नौकरी से व्यापार, व्यापार से नौकरी करने वाले हैं, अपना डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी कड़ा निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ वाहन या उपकरण की कोई खरीदारी भी आपका पार्टनर करने वाला है। तीसरा, कुछ 2-3 दिन के लिए नदी पहाड़ों की यात्रा, टेंशन भरे माहौल से दूर जाने वाला है। आप चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अकेला भी चला जाएगा, यानी नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। आपका पार्टनर ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावकारी, रोचक योग के कारण आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा इसमें ऐसा बड़ा चेंज कैसे आ गया, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो गया। ये मंगल का जादू रहेगा। कहा जाता ना, धरणी गर्भ संभूतम
विद्युत कांति समप्रभा, यानी मंगल का आशीर्वाद जिस पे आ जाता है तो उसमें ऊर्जा विद्युत समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से मकर राशि वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि व्यापार करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा करते हैं, चाहे रेडी बैटरी चलाते हैं, चाहे फैक्ट्री शोरूम करते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो दो घटनाएं आपके जीवन में जुलाई के महीने में घटित हो रही है। पहला, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट या योजना या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल या दुकान की योजना आपके शहर में चल रही है। मकर राशि है आपकी, शनि एक तो वक्री है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए, आपके दुकान निकलने के योग बन रहे हैं, सरकारी योजना या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आपके योग बनते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, अच्छी सेल आपकी जुलाई के महीने में नजर आएगी, बहुत अच्छी सेल आपकी नजर आएगी, बल्कि क्लाइंट भी आपकी मदद करते हुए, आपको एडवाइस देते हुए नजर आएंगे। अगर क्लाइंट कोई टेक्निकल, कोई मार्केटिंग की सलाह देता है या मार्केटिंग में से कोई निकल जाता है, आपकी हेल्प करने की कोशिश करना चाहता है या आपको अप टू डेट करना चाहता है, तो आप अप टू डेट जरूर हो, उसकी हेल्प ले, आपको बहुत फायदा होगा जुलाई में, ऐसा याद रखिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में कि जुलाई का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हम स्पेशल रिसर्च करते हैं, उन पे हमारा फोकस रहता है और उनके लिए हम रिसर्च करके लाते हैं। और इस जुलाई के महीने में कुंभ राशि का क्या विशेष योग से लाभ होगा, हानि होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुंभ राशि की कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और क्या ट्रांजिट कुंभ राशि को लाभ देंगे या जुलाई में क्या क्या ट्रांजिट होंगे जो कि कुंभ राशि पे इफेक्ट करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, अगर हम ट्रांजिट के बारे में बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा। सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे, यानी आपकी कुंडली के अनुसार मंगल 12 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से देखा जाए तो छठे भाव में शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे। और शनिदेव यानी आपकी राशि के स्वामी पूरे देखा जाए तो पूरे जुलाई के महीने में वक्री होंगे। 29 जून से ये वक्री चल रहे हैं और जुलाई के महीने में ये वक्री ही रहेंगे। और क्योंकि कुंभ राशि पे 7.5 भी चल रही है तो कहीं ना कहीं शनि का वक्री होना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। आपको विशेष लाभ मिलेगा। पहला तो शनि का वक्री होने से मानसिक टेंशन से आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। हाथ पैरों में दर्द या जो सरकारी कुछ काम नहीं बन रहे थे वो काम होते हुए आपके जुलाई के महीने में आपकी फाइल खिसकती हुई नजर आएगी। कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा था, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो भी आपके संपर्क में शनि वक्री से आता हुआ नजर आएगा। पहला ये प्रभाव है। और भी ट्रांजिट है, उसके क्या प्रभाव है उसके लिए आप कुंभ राशि वाले अपनी मंथली राशिफल की कुंडली देख ले। ये कुंभ राशि कुंभ लगन की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। 11 नंबर जहां लिखा है वहां पर शनिदेव पूरा जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं। साथ ही साथ राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, मंगल और चंद्र आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव में बैठी है। यानी मंगल की जो चौथी दृष्टि है और आपकी 7वीं और 8वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखने वाले हैं मंगल, और मंगल आपके 9वें भाव को देखने वाले हैं, मंगल आपके 10वें भाव को देखने वाले हैं। यानी कि मंगल कुछ अच्छा भी करेंगे कुछ बुरा भी करेंगे। पहला तो छठे भाव में आपका कोई प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छा जुलाई के महीने में रिजल्ट मिलेगा। यानी कि नई नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको नई नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि मंगल की छठी दृष्टि कंपटीशन भाव में, मंगल की आपकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में आपके भाग्य को, कुंभ राशि के भाग्य को बढ़ाएगी।
कोई ना कोई विदेश से संबंधित काम में आपको शुभ सूचना देगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी काम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, विदेश संबंधी एग्ज़ाम यदि कुंभ राशि वालों ने दिए हैं तो आपको कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि जो मंगल की तीसरे भाव में बैठ के और कहीं ना कहीं नवम भाव में दृष्टि, जहाँ 7 लिखा है वहाँ पर दृष्टि आपके लिए अच्छी है। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम है, आपका लेखन से संबंधित काम है, आप बड़े सर्जन हैं, आप मीडिया से संबंधित है, तो जुलाई का महीना आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आपको बड़ा काम मिल सकता है और बड़ा अच्छा जुलाई का महीना, यादगार जुलाई का महीना रहने वाला है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि, आप जहां 8 लिखा है यानी आपके 10वें स्थान में, कुंभ राशि के 10वें स्थान पे, तो ये दृष्टि का फायदा उन व्यापारियों को होगा जो कि मंगल से संबंधित, होटल से संबंधित व्यापार करते हैं या अग्नि से, केमिकल से संबंधित, जो सेना के अंदर है, जो सर्जन है, जो अपना डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जुलाई का मेला विशेष सेल वाला रहने वाला है। यानी मंगल का जो रोचक योग है उससे जो ये दृष्टि बनी है तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो हमने सूक्ष्म में बताया है। अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहले कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं मित्रों, जो हम बताते हैं ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, जो आप लोग कहते हैं कि हम पे 70 to 80% ठीक बैठती है। यदि आप का व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, आप नौकरी नहीं लग पा रही है, पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो आप जनरल प्रेडिक्शन मत देखिए। आप 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और छोटा सा हमने शुल्क भी रखा है मित्रों, तो वो शुल्क पे करके, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में बता दूंगा ना मित्रों तो फ्री की बात लगती नहीं है, इसलिए दक्षिणा का प्रावधान है। क्योंकि आप कोई भी एनर्जी एक दूसरे में जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें दक्षिणा की आवश्यकता होती है। फ्री में मैं आपको बता तो दूं मित्रों, आप पे कोई असर नहीं आएगा टेलीफोन पे, मैं आपको उपाय भी बता दूंगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए छोटी सी दक्षिणा का हमने प्रावधान रखा है। वो छोटी सी दक्षिणा पे करके आप जो है मुझसे टेलीफोनिकली कनेक्ट होके, चाहे देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आप कुंडली जान सकते हैं। तो छोटी सी दक्षिणा आपको पे करनी होगी। चलिए आप डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में कुंभ राशि के जानते हैं। तो स्वास्थ्य में बात करें तो शनि वक्री हो गए जुलाई के महीने में, यानी 7.5 में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। पहला तो हाथ पैरों में जो चल रहा दर्द, सर में जो माइग्रेन की प्रॉब्लम दर्द चल रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। जुलाई के महीने में बड़ा आनंदित था महसूस करेंगे, पुरानी यादें आपको आएंगी, पुरानी अपनी युवा या पुराने इवेंट की तस्वीरें निकाल के देखेंगे, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। यानी जुलाई के महीने में पुरानी ही घटनाएं दोबारा, कहते हैं ना, पुराना समय लौट कर आएगा, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी, याद रखिएगा। यानी जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति जुलाई के महीने में कुंभ राशि की 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक देखा जाए तो किसी की सलाह से आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। कोई आपको सलाह देगा कि भाई ये काम कर ले, ये काम में आपको फ़ायदा होगा, तो उससे आपको लाभ होगा। 14 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए तो कोई कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन घर पर आपका कुछ खर्चा भी होगा, कुछ खर्चा आपका पूजा पाठ आप कराने वाले हैं घर पे, या दान धर्म अपनी इनकम में से देने वाले, उस पर आपका खर्चा होगा। यानी कुल मिला के कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना फाइनेंशियली वेल एंड गुड है। और किसी मित्र, किसी जान पहचान वाले कोई सलाह दे तो वो सलाह पे गौर जरूर करना, उससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में के स्वामी कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, यानी पंचम में बैठे, मालव्य योग बना रहे हैं। 3 बड़े लाभ आपको जुलाई के महीने में नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए तो घर के अंदर कोई ना कोई पूजा पाठ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो फैमिली मेंबर है, उनका कोई रुका हुआ काम बनता हुआ जुलाई के महीने में नजर आएगा। तीसरा सरकारी कोई लाभ आपको मिल सकता है, या आपके माता पिता या आपको या आपके भाई बहनों को मिल सकता है। यानी 3 बड़े लाभ
जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों को मिलते हुए नजर आएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में, यानी कुंभ राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 साल से तक है, यानी कि उनको कोई गिफ्ट जुलाई के महीने में मिल सकता है। संतान का किसी कंपटीशन में मेडल अवार्ड आ सकता है, उनको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी छोटी संतान से आपको प्रशंसा मिलेगी। और बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 17 से ऊपर है, यानी 18 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उनको करियर में बॉस से तारीफ मिलेगी, सरकारी काम में सफलता मिलेगी, या सरकारी रुका हुआ काम आपकी बड़ी संतान का बन सकता है। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं तो लव एंड अफेयर की शुरुआत भी होगी, यानी कि जो रोमांच चल रहा है, जो प्रेम चल रहा है वो प्रगाढ़ होगा, वो शादी तक भी जा सकता है। यानी लव एंड अफेयर के योग भी बन सकते हैं, या लव एंड अफेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो शादी तक बात जा सकती है। तो कुल बड़ी संतान का ऐसा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए, कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तो कहीं ना कहीं नया लव एंड अफेयर, नई मित्रता आपकी होगी, मित्रता प्यार में परवान हो जाएगी, यानी कि आपका चोरी चोरी छुपके छुपके प्रेम के प्रसंग के योग बनते हैं। साथ ही साथ माता पिता भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति जुलाई के महीने में कराने वाले हैं, यानी आपको आप जो डिमांड कर रहे थे माता पिता से वो जुलाई में पूरी होने वाली है। तीसरा, आपको विद्या में, करियर में कोई सफलता मिलती हुई नजर आएगी, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना यादगार रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका भाई महीना जुलाई का 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 7 जुलाई तक अगर देखा जाए तो अचानक कलीग से आपकी बहस होती हुई नजर आएगी। आप बहस नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपसे उलझता हुआ ऑफिस में नजर आएगा, यानी बहस वाला माहौल रहेगा। साथ ही साथ काम में भी बड़ी तनाव रहेगी, बॉस से भी आपको डांट मिल सकती है, यानी 7 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 8 तारीख से लेकर और 13 जुलाई के बीच में अगर मित्रों देखा जाए तो यहाँ पर आपको पद धन में वृद्धि के आपके योग नजर आ रहे हैं। यहाँ 8 जुलाई से 31 जुलाई तक सेल आपकी बढ़ जाएगी। आपके किए गए प्रयास बहुत आपको फ़ायदा देंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके काम की सराहना होगी और आपकी राय से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपसे सीनियर कुछ ना कुछ राय मांगते हुए नजर आएंगे, यानी ऑफिस में आपका रुतबा, आपका प्रभाव 8 जुलाई से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हाँ, काम के सिलसिले में आपको ऑफिस की तरफ से बाहर भेजा जा सकता है, लंबी दूरी की यात्रा या दूसरे शहर में भेजा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो कुल मिला के 8 तारीख से 31 जुलाई कुंभ राशि वाले नौकरी वालों के लिए वंडरफुल दायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, यानी जो रिलेशन के अंदर है, जो पति पत्नी है, जो शादीशुदा, उनके बारे में बात करें तो जुलाई के महीने में 2 योग कुंभ राशि वालों के जीवन में बन रहा है, यश योग और मालव्य योग, जिसका फायदा आपके पार्टनर को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर जुलाई के महीने में सरकारी कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, कोई सरकारी काम आपके पार्टनर का बन सकता है। साथ ही साथ परिवार या माता पिता से आपके पार्टनर को कोई मोटा गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, तो उसके योग बन रहे हैं। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पति पत्नी के लिए जुलाई का महीना भी अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी अगर नई शादी हुई है तो आपका पार्टनर संतान संबंधी आपको खुशखबरी दे सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई के महीने में देने ही वाला है। 90% चांसेस है तो संतान से संबंधित खुशखबरी रहेगी। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर के करियर में भी पद धन लाभ का योग जुलाई में बनता है। तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं मालव्य योग, यश योग के कारण आपके लिए जुलाई का महीना यादगार रहेगा, भुला नहीं पाओगे। जुलाई का महीना ऐसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कुंभ राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, या फिर अपना फैक्ट्री चलाते हैं, या अपना
काम करते हैं, यानी अपना व्यापार करते हैं। तो जुलाई का महीना आपका भी रोचक योग बन रहा है व्यापारियों का। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री दुकान की रेनोवेशन का योग नज़र आ रहा है, यानी कि आप अपने बैठने की जगह पे या अपने फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ रेनोवेशन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जुलाई का महीना अच्छी सेल वाला रहेगा, यानी आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे और काम से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी जुलाई के महीने में। साथ ही साथ पुराना क्लाइंट भी लौट कर वापस आएगा जुलाई के महीने में। पुरानी जगह से जो कॉन्ट्रैक्ट बना पड़ा था और कुछ कारण की वजह से वहाँ बिगड़ गया था, तो यानी कि पुरानी डील भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल की जो तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं उसकी अष्टम दृष्टि आपके दशम स्थान में है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में यदि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करेंगे तो उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जुलाई के महीने में मार्केटिंग कराने पे, अपने व्यापार में धन इन्वेस्ट करने से ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस यानी मछली के साइन मीन राशि के बारे में। मीन राशि की मंथली राशिफल जुलाई का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, क्या मालामाल करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ट्रांजिट के बारे में जुलाई में बात कर लेते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल अगर देखा जाए तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे। बुध के बारे में बात करें तो 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, आपके छठे भाव में। तो 19 जुलाई के बाद थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ ही साथ शुक्र के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के बाद कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में, यानी आपकी छोटी बड़ी संतान आपको कोई खुशखबरी दे सकती है या संतान संबंधी खुशखबरी मीन राशि को मिल सकती है। शनिदेव, जय शनिदेव वक्री होने वाले हैं, और शनिदेव का वक्री होना कैसे आपके लिए लाभकारी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं उनकी मंथली कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये मंथली कुंडली आ रही है। मीन लगन, मीन राशि, जिससे देखना चाहे उससे देख सकते हैं। ये आपकी कुंडली है और इस कुंडली में राहु 12वें में है, यानी 12 जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं यहाँ। और 1 नंबर पे मंगल और चंद्र दोनों बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर, और तृतीय 2 नंबर पे बृहस्पति बैठे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है। पंचम भाव के अंदर बुध विराजमान है। सप्तम जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ केतु विराजमान है। और सबसे बड़ी बात मीन राशि वालों कि शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो दिख रहे हैं ना शनिदेव, उनको प्रणाम करो, वो अभी सो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जिससे कि आपकी 7.5 से निवृत्ति मिलेगी। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2-3 ग्रहों का ट्रांजिट तो गोचर तो मित्रों हर महीने होता है। और बड़े बड़े ज्योतिषी लोग आपने देखे ही होंगे, कोई छप्पर फाड़ देते हैं, कोई करोड़पति बना देते हैं, कोई अरबपति बना देते हैं। आपने बहुत देखे होंगे ना, थंबनेल में लिखे होते हैं अरबपति बन जाओगे, छप्पर फट जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे, और आप तो मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं ऐसी कोई बात कहता भी नहीं हूँ, याद रखिएगा। पूरी आप 3-4 साल की जब से मैं YouTube पे हूँ ना, मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई इन गोचर से आपको क्या फ़ायदा होगा अरबपति खरबपति के अलावा। देखो इनसे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। पहला तो आप मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। करियर में आप थोड़ा परेशान है, परिवार से अलगाव, शादी नहीं हो पा रही है, मानसिक तनाव। जब 7.5 शुरू होती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, व्यक्ति बीमार रहने लगता है, उस पर बेफालतू का कर्जा, उसके काम में अड़चने आने लगती है। मीन राशि वाले आप 1-2 साल या से आप महसूस कर रहे होंगे, याद रखिएगा महसूस कर रहे होंगे, और ऐसा ही हो रहा है। तो अब ऐसे में जब शनि वक्री हो गए, आपके 12वें भाव में शनि वक्री हो गए, तो इससे 7.5 में राहत आएगी।
कोर्ट के सरकारी जो मुकदमा है या सरकारी काम में आपको कुछ राहत मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई देगी। करियर में जो अड़चने आ रही है वो दूर होगी, या नौकरी में जो अड़चने आ रही है आप जुलाई से आप अप्लाई कीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। विदेश संबंधी, क्योंकि 12वां भाव यात्रा ट्रैवलिंग का होता है, विदेश संबंधी काम में सफलता या विदेशी एग्जाम में आपको अब सफलता मिलेगी। शनि ने आंखें बंद कर लिए, यानी वक्री हो गए हैं। वक्री को हम अंधा ही मानते हैं, यानी उन्होंने आंखें बंद कर लिए, वो सो गए। तो वक्री होने से कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अब मिलने लगेगा, याद रखिएगा। तो पहला तो ये प्रभाव है। मंगल और चंद्र जहां एक नंबर है वहां पर आपके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से आप जुलाई के महीने में डॉलरों में इनकम आएगी। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो आपके लिए वारे नहीं आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में तो विदेश जाने के योग आपके बनते हैं। यानी कि ये जो मंगल है ना, ये सेल मार्केटिंग या प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करते हैं, ठेकेदारी, ईट रोडी बदरपुर भट्टा, इनके काम को बढ़ाने वाला है, कृषि के काम को बढ़ाने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये मंगल है ना, ये जुलाई में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। और जो पुलिस, जल सेना, थल सेना में है या फिर गुप्तचर डिपार्टमेंट, उनकी तो प्रमोशन ही करेगा। आईबी या रॉ के अंदर है, उनको तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट या कहीं किसी योजना कार्यक्रम में सरकार द्वारा आपको भेजा भी जा सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ है। चलिए अब हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सुनना तो चाहते हैं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। जैसा कि आप बोलते हैं कि भाई आपकी जनरल प्रेडिक्शन भी गुरुजी 70 to 80% ठीक होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ 70 to 80% हमारी ठीक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप कई साल से बेरोजगार चल रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या काम में वृद्धि नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो सालों से चल रही है, तो YouTube में अरबपति खरबपति छप्पर फाड़ने वाली वीडियो देख के कतई फ़ायदा नहीं होगा। या उपाय, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहला अपना डायग्नोज कराना पड़ेगा एक अच्छे से डॉक्टर को। यानी कि आपको 7210124289 पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप पे आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और मैंने YouTube की हिस्ट्री में सबसे छोटा शुल्क आपके लिए रखा हुआ है। आप भी कहोगे कि गुरुजी आपने शुल्क रखा, जी हाँ, क्योंकि क्या होता है फ्री में अगर मैं रख दूं तो मित्रों आप जानते ही हैं, जो घर में फ्री बैठे हैं उनके इतने कॉल आ जाएंगे, तो जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनको वाकई में पेट में दर्द हो रहा है, वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम तक। और ऐसा ही होता आ रहा था, तो इसलिए हमने एक फिल्टर लगाया है और एक छोटा सा शुल्क रखा गया है, जिससे कि जो व्यक्ति जेन्युइन है वो शुल्क देगा, उसको भारी नहीं पड़ेगा और वो मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लेगा। चलिए आप जनरल जो है प्रेडिक्शन के जुलाई के महीने में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई में भाई आपको राहु आपके लगन में बैठा है, केंद्र में जब भी राहु बैठता है तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा आपका तंत्र मंत्र और नेगेटिव ये जो होती है ना सुपर नेचुरल पावर, इसकी वीडियो आप बहुत देखने लगेंगे, कहीं ना कहीं इस पर रुचि आने लगेगी, आप ये महसूस करेंगे मीन राशि वाले। लेकिन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जीवन में भगवान ने पॉजिटिव भी बनाया है, नेगेटिव बनाया है। भगवान वो है जिन्होंने मांसाहारी शेर को भी बनाया, शाकाहारी गाय को भी बनाया। अब डायरेक्शन आपकी है, आप इधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा कि आपको ऐसे चीज़ों में नहीं जाना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ जुलाई में थायराइड, शुगर की परेशानी हो सकती है, कंधों में, कान में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ तो मंगल और चंद्र दोनों ही साक्षात बैठे हैं। 3 बड़े धन लाभ, रोचक योग बन रहा है जुलाई के महीने में। पहला, विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या प्रॉपर्टी से आपको कोई सेल परचेज या आपकी प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे बिक जाएगी, या अच्छे दाम पे आप खरीद लेंगे। तो कुल मिला के आपको या तो विदेशी इनकम प्राप्त होगी या भूमि से संबंधित कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो माता पिता से कोई गिफ्ट, परिवार से आपको कोई गिफ्ट जुलाई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जान पहचान वाले आपके लिए कोई काम लेके आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क लेके आएंगे, मना मत कीजिएगा, करिएगा, बड़ा लाभ होगा। पहले छोटा काम मिलेगा, फिर बड़ा काम मिलेगा, तो आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन का फ्लो अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और सूर्य की युति बनी है, यानी कि यहाँ पर मालव्य योग आपका बना है। तो जुलाई का महीना परिवार को 2 बड़े लाभ
के योग बनते हैं परिवार भाव में। पहला, माता पिता का कोई रुका हुआ फंड या रुका हुआ काम बन सकता है, जिसके लिए माता पिता प्रयास या अप्लाई कर रखे थे, वो काम जुलाई के महीने में उसकी न्यूज़ आ सकती है। दूसरा, परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने के योग बनते हैं। यदि आपके ही घर में कोई व्यक्ति है जो जिसकी शादी या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है, तो हो सकता है उनका भी बन जाए, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र या तो आपकी फैमिली में ही अच्छा कर देगा, या फिर आपके शादी समारोह में परिवार के साथ जाने के योग बनते हैं। कान इधर से भी पकड़ा जा सकता है और इधर से भी, बाकी तो स्थितियाँ हैं। आप बताइएगा कमेंट करके। संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव जो मीन राशि वाले हैं, जिनकी छोटी बड़ी संतान है, संतान के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। पहला तो संतान को बाहर रेडी पटरी का खाना खाने से मना कीजिएगा। बाहर का खाना, सस्ता खाना नहीं खाइएगा। पेट की फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम रह सकती है, और पेट संबंधी समस्या, उल्टी दस्त की समस्या संतान को रह सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान से जुलाई के महीने में कर्तव्यों को लेकर, पालनों को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर आपकी बहस होगी, और बहुत ज़्यादा बहस होगी। संतान और आपकी बार बार बहस होती रहेगी, यानी संतान पक्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो मीन राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में जुलाई में 3 घटनाएं घटित हो रही है। पहला, विद्या में, करियर में कोई सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। जहां आपने अप्लाई किया था वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप खुश होंगे जुलाई में। दूसरा, माता पिता से कोई इच्छा या परिवार से कोई इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको मिल जाएगी माता पिता से, जिद करोगे तो मिल ही जाएगी। तीसरा, देखा जाए तो आपका मित्रों से बहस हो सकती है, यानी मित्रों से बहस लड़ाई आपकी जारी रहेगी। बाकी 2 चीज़ें अच्छी है, यानी कुल मिला के विद्या करियर के लिए अच्छा है, बस मित्रों से नहीं पटेगी जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो पूरा जुलाई का महीना यानी डे 1 से लेकर 31 जुलाई तक 2 बड़ी घटनाएं घटित होगी। वैसे तो सुचारू रूप से जैसा आप जॉब कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। पहला, मैनेजमेंट अचानक ही आपको एक लेटर थमाएगा, पद प्रमोशन का लेटर होगा। उसके साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। भाई, पद प्रमोशन के योग आपके जुलाई में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़े प्रोजेक्ट में चयन भी आपका हो सकता है, यानी किसी बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। मतलब नौकरी में सेल भी अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, यानी जुलाई का महीना बड़ा पॉजिटिव है मीन राशि के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जिन लोगों की शादी हो गई, जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 भागों में जुलाई का महीना बट रहा है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहला 1 तारीख से 19 जुलाई तक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। डे 1 से ही वाद विवाद आप दोनों के बीच में होगा, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे, पार्टनर को चोट भी लगेगी, पार्टनर को इन्फेक्शन भी होगा, फूड पॉइजनिंग भी होगी, यानी सब कुछ आपका पार्टनर की विपरीत स्थिति 19 जुलाई तक चलती रहेगी। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में जब बुध सिंह राशि में चले जाएंगे, पार्टनर को करियर में लाभ, हेल्थ में लाभ, बैठ के फिर आपकी बनने लगेगी। इससे पहले आप कई बार लड़ेंगे और कई बार मनाएंगे, बहुत बार आपके दोस्त बीच में आएंगे और आपको सही कराएंगे, कई बार आपके रिश्तेदार बीच में आएंगे और आपकी लड़ाई को सॉल्व कराएंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे। 19 जुलाई तक तो स्थिति खराब है, 19 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक है, यानी दाम्पत्य जीवन प्लस और माइनस दोनों ही है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो फैक्ट्री, दुकान या रेडी पटरी, जो भी आप छोटा बड़ा काम करते हैं उनके बारे में। तो जुलाई का महीना भाई आपका नॉर्मल रहेगा, कोई खास अच्छा नहीं है। करोड़पति अरबपति बन तो हमारे यहाँ खेल ही नहीं होता है। याद रखें, नमक कूट दो, इलाई कूद दो, सिंदूर मल दो और करोड़पति बन जाओ, ये हमारे यहाँ ऐसा खेल नहीं होता। मतलब इस तरह की चीज़ नहीं, हाथ में कुछ लिख दो और आप करोड़पति हो जाओ, धन आ जाए, ऐसा मित्रों हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हम तो एक चीज़ को मानते हैं